Belgium leaders recognize the existence of regional and cultural diversities. एक एक देश में डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग हैं और हमको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। बोला कि some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. यानी ये भी कानून बनाएंगे। वेलकम क्लास 10 स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल आर्ट विद पंकज पे। आप सभी लास्ट 2 वीडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको पता है कि हमने शुरू करी थी क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस, जिसमें अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर के 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने बेल्जियम का इंट्रोडक्शन समझा और दूसरे पार्ट में हमने श्रीलंका के इंट्रो के साथ साथ श्रीलंका में किस तरीके से सिविल वॉर छिड़ी, किस तरीके से वहां पे सिन्हाला लोगों ने पावर को शेयर नहीं किया, जिसका क्या इंपैक्ट रहा तमिल्स के ऊपर, ये चीजें हमने देखी। आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे कि बेल्जियम ने किस तरीके से समझदारी दिखाई, किस तरीके से पावर को शेयर किया और उसका क्या प्रभाव यानी कि उसका क्या इंपैक्ट रहा। तो सबसे पहले कैसे हैं आप सभी, जल्दी से एक बार कमेंट में बता दीजिए, मैं करता हूं वेट। और बताओ सब चंगा, कसौटी में गंगा, ठीक हो? तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी आज के लेक्चर सीरीज। ठीक, तो पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। आज हम पढ़ेंगे किस तरीके से बेल्जियम ने श्रीलंका की तरह नहीं किया और चीजों को पॉजिटिव वे में ले गए, चीजों को पॉजिटिव वे में ले गए। शुरू करते हैं। लिखा है कि बेल्जियम लीडर्स रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। एक एक लाइन समझा रहा हूं, एक एक लाइन, तो एकदम ध्यान से सुनना है। पहले पॉइंट में यह कह रहा है कि जो बेल्जियम के लीडर्स थे, जो बेल्जियम के नेता थे ना, उन्होंने श्रीलंका के सिन्हाला लीडर्स की तरह नहीं किया, बल्कि इन्होंने समझा कि हमारे देश में अलग अलग 2 कम्युनिटीज, अलग अलग 2 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, सिर्फ कोई एक कम्युनिटी या सिर्फ कोई एक लैंग्वेज वाले लोग नहीं हैं। तो अगर हम डोमिनेंस दिखाएंगे तो वो हमारे देश के लिए सही नहीं होगा। तो बेल्जियम लीडर्स ने इस बात को समझा कि देश में डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग हैं और हमको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। इसी कदम में आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि बिटवीन 1970 एंड 1993 they amended their constitution 4 times to work out an arrangement that would enable everyone to live together। और इसी सिलसिले में जो बेल्जियम के लीडर्स थे ना, इन्होंने 1970 से लेके 1993 के बीच, यानी 1970 से 1993 के बीच अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स अमेंडमेंट किए, यानी कि 4 बार संवैधानिक संशोधन किए। चाय पी लो भाई। कितनी बार किए बच्चों? 4 बार। अब क्या थे ये अमेंडमेंट, क्या थे ये संशोधन? सबसे पहले एक चीज कि अमेंडमेंट यानी संशोधन का मतलब होता है जब भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन, जब भी हम अपने संविधान के अंदर कोई बदलाव करें, हो सकता है हम किसी नए कानून को ऐड कर रहे हो सकता है हम किसी पुराने कानून को हटा रहे हों या किसी पुराने कानून के अंदर ही सुधार कर रहे हों, इनमें से कुछ भी हो वो अमेंडमेंट यानी कि संशोधन कहलाएगा। तो बेल्जियम लीडर्स ने 70 एंड 93 के बीच में अपने संविधान में कितनी बार संशोधन किया? 4 बार। कितने हैं ये? 4 बार अमेंडमेंट किया। कितने बार? 4 बार। क्या क्या? पहला, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग एरियाज इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सबसे पहले डच लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया। आपने क्या पढ़ा था कि पूरी कंट्री में डच मेजॉरिटी में थे, ऑलमोस्ट 59%, बट इसके बावजूद भी डच लोगों ने डिसाइड किया कि जो पूरे देश की सरकार होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, उसमें जितने ही मिनिस्टर डच कम्युनिटी के रखेंगे उतने ही मेंबर्स हम फ्रेंच के भी रखेंगे। यानी बड़ा दिल किसने दिखाया? डच लोगों ने। फिर आगे पढ़े। बोला कि सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। यानी यह भी कानून बनाया गया कि जो स्पेशल लॉज होंगे, जो कुछ खास किस्म के कानून होंगे, उसको पास कराने के लिए, उसके अप्रूवल के लिए वो हर लिंग्विस्टिक, चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रेंच हो या चाहे वो जर्मन हो, सबकी सहमति चाहिए होगी। तो यहां से दिख रहा है ना कि सबको साथ लेके चलने की बात हो रही है। आगे बढ़े। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। यानी कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी अकेले डिसीजन नहीं ले सकती है। देखो कितनी समझदारी दिखा रहे हैं वो लोग।
ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी ए सबऑर्डिनेट टू द सेंटर। यानी पावर का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ना रहे, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर्स लेके दे दी गई स्टेट गवर्नमेंट्स को, यानी राज्य सरकारों को। यही तो हमने पढ़ा कि पावर सिर्फ किसी एक के पास कंसंट्रेटेड ना हो। सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फ्रेंच एंड द डच। अब देखो, पूरी कंट्री में डच मेजोरिटी में थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने बड़ा दिल दिखाया कि जितने डच उतने ही फ्रेंच। आपने क्या पढ़ा था कि जो ब्रुसेल्स था बेल्जियम का कैपिटल, वहां पे 80% फ्रेंच थे, पर ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच लोगों ने बड़ा दिल दिखाया और यह डिसाइड किया कि ब्रुसेल्स की स्टेट गवर्नमेंट में जितने मंत्री, जितने मेंबर्स फ्रेंच के होंगे, उतने ही मेंबर्स डच के भी होंगे। तो देखो, ऐसे चलती है सरकार और ऐसे किया जाता है पावर को शेयर। लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज। और सेंटर और स्टेट के अलावा, सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्य के अलावा वहां पर एक तीसरे स्तर की सरकार, एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई, जिसको बोला गया सामुदायिक सरकार, यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसका काम होगा डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप, जो अलग अलग भाषा वाले लोग हैं, उनकी एजुकेशन, उनके कल्चर, उन सभी चीजों की प्रोटेक्शन करना, उसकी सुरक्षा करना। तो ये बेहतरीन स्टेप्स उठाए किसने? बेल्जियम के लीडर्स ने। मेरे साथ रिवाइज करो फटाफट। पहला कि उन लोगों ने श्रीलंका की तरह नहीं बल्कि एक अलग रास्ता अपनाया। उन लोगों ने समझा कि हमारे वहां डाइवर्सिटी है तो हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। इस कदम में उन्होंने क्या किया कि 1970 से 1993 के बीच में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में 4 बार अमेंडमेंट्स, यानी कि 4 बार बदलाव किए। पहला कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने डच उतने फ्रेंच, ब्रुसेल्स की स्टेट गवर्नमेंट में जितने फ्रेंच उतने डच। स्पेशल लॉस के लिए सबका अप्रूवल चाहिए होगा, कोई एक कम्युनिटी डिसीजंस नहीं ले सकती। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, एंड सेंटर और स्टेट के अलावा एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई। इस वजह से बच्चों हुआ क्या? हुआ ये कि बेल्जियम के अंदर श्रीलंका की तरह सिविल वॉर, गृहयुद्ध, जैसे वहां पे सिन्हाला और तमिल के बीच में हुआ, इस प्रकार से बेल्जियम के अंदर बिल्कुल भी नहीं हुआ और बेल्जियम तरक्की की राह पे चलता रहा, सबका साथ, सबके विकास की राह पर आगे बढ़ता रहा। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। अगर आया है तो जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर कर दो कि हाँ सर आ गया, और आ गया तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, ठोको ताली। जय हिंद।